कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला है। कांग्रेसी पुराना बस स्टैंड एरिया, क्राउन प्लाजा से हांसी गेट तक मार्च कर चुनाव आयोग और भाजपा को संदेश देना चाहते हैं। कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने कहा कि राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग में भाजपा की मिलीभगत को बेनकाब किया है और पूरे देश के सामने तथ्य रखे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता इसे जनता तक पहुंचाएगी और भाजपा नेताओं को जवाबदेह ठहराया जाएगा। कांग्रेस ने डिजिटल वोटर लिस्ट और वोटिंग में अनियमितताओं की बात उठाई है, जिसमें बिहार में लाखों वोट एसआईआर के नाम पर काटे जाने का उदाहरण दिया। प्रदेश नेताओं ने भी दावा किया कि कई जगह डबल वोट और एक घर में 500 वोट मिले हैं, जिन्हें जांच कराए जाने की मांग की गई है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्वतंत्र जांच कराने की भी मांग की है। खबर फतेहाबाद से है, जहां रतिया शहर से होकर चंडीगढ़ को जोड़ने वाली टोहाना रोड की हालत बेहद खराब हो चुकी है। जगह जगह गड्ढों से भरी सड़क पर वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है और आए दिन हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वर्षों से सड़क के नवीनीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाल ही की बरसात के बाद तो सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है और अब गड्ढे भी नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि इस सड़क से रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। जबकि प्रदेश सरकार सड़कों की मरम्मत के लिए हजारों करोड़ रुपए के बजट की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। खबर अंबाला से है, जहां परिवहन मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर बस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने कहा कि हादसे के हर पहलू की जांच होगी, चाहे वह बस की तकनीकी खराबी हो या चालक की लापरवाही। विज ने साफ कहा कि अगर किसी की गलती मिली तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि यमुनानगर के प्रतापनगर में बस में चढ़ते समय कुछ छात्राएं फिसलकर नीचे गिर गई थी, जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। वहीं राहुल गांधी के 25 लाख वोट चोरी वाले बयान पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी का मेडिकल कराना चाहिए और आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पहले से ही हार की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है ताकि बाद में रोने का बहाना बना सके। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर पे ग्रेड बढ़ाए जाने को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों में रोष फूट पड़ा है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर एनएचएम कर्मियों ने सुबह से दोपहर तक सांकेतिक हड़ताल करते हुए नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शित किया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जिला प्रधान सतीश कुमार ने बताया कि एनएचएम कर्मियों को 2400 ग्रेड पे दिया जा रहा है, जबकि उन्हें 4200 ग्रेड पे मिलना चाहिए। सरकार की उदासीनता के खिलाफ यह प्रदर्शन प्रदेश भर में जारी है। उन्होंने कहा कि हड़ताल से गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जैसी सेवाएं बाधित हो सकती हैं। हमारी मांग है कि भाई एनएचएम को भी, जैसे ये हमारे साथ काम करते हैं, डिप्लोमा भी सेम है, सेम कोर्स किया है और सेम काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी हमारे से बहुत ज़्यादा कम है। उनकी सैलरी हमारे बराबर होनी चाहिए और उनको भी 4200 ग्रेड पे मिलना चाहिए। उनको 2400 ग्रेड पे मिला, उनको 4200 ग्रेड पे मिलना चाहिए। उनको वर्दी भत्ता और ये एफटीए, किराया, एजुकेशन अलाउंस और एमसीएच अलाउंस। 3 कर्मचारी काम करते हैं, 2 महिलाएं हैं और एक एमपीडब्ल्यू मेल है। लेकिन सरकार ने 2018 के अंदर हमारे को नोटिफिकेशन जारी किया था, इस कैडर के लिए भी 4200 ग्रेड सभी को दिया जाएगा। लेकिन 2-2.5 महीने के बाद जब नोटिफिकेशन दोबारा से आया तो उन्होंने सिर्फ रेगुलर कर्मचारी को दिया है। आज ये स्पेशल धरना हमने एनएचएम में, जो हमारी बहन जी आरसीएच में लगी हुई है 25-25 सालों से, और वो थोड़ी सी तनख्वाह के ऊपर काम कर रही हैं, फिर भी सरकार ये चाहती है कि ये ही ज़्यादा काम करें। हमने ऑनलाइन का सारा काम बंद किया हुआ है। 25
मोगा जिले के धर्मकोट और आसपास के गांवों में किसानों द्वारा पराली जलाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे पुलिस और फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। और वहीं धर्मकोट के एसएचओ सब इंस्पेक्टर गुरमेल सिंह खुद मौके पर पहुंचकर अपनी जान की परवाह किए बिना आग के बीच उतरकर खेतों और लोगों को बचाने में जुटे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम भी लगातार प्रयासरत है। कई कर्मचारियों के हाथ पैर झुलसने के बावजूद वे अपना फर्ज निभा रहे हैं। मोगा के डिप्टी कमिश्नर सारंग सेतिया ने किसानों से अपील की है कि वह पराली को आग न लगाएं और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई मशीनों का उपयोग करें। प्रशासन ने कहा कि पराली जलाना पर्यावरण और धरती मां के साथ अन्याय है। धर्मकोट पुलिस और फायर टीम का यह साहसिक कार्य जनता की सेवा का सच्चा उदाहरण है। देखो जी, जो पराली है ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 384, पिछले साल 105 ਤੇ इस साल केवल 60 के नजदीकी गांव गुगरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार 40 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को आग के हवाले कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार रोष यहां पर व्यक्त किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते से रेत बजरी से भरे बड़े वाहन अक्सर तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई जाए और सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की दुखद घटना दोबारा न हो सके। लगता कि चाचा जी ने मेरे तो पिंडों निकले से यहाँ पर जाना ही पिछो आउट साइड तो ट्राली आई है उसके सिर तो निकले सिर पूरा कुछ रह गया तो मौके की डेथ हो गई। पुलिस ने एक घंटे पहले फोन किया, पुलिस वाले हूँ जस्ट हूँ पहुंचे हुए इन्हें की कार्रवाई है प्रशासन की। तो आगे दलील की कहते लाश को क्यों चुकनी लाश है जिन तरह भैन कोई हल करो बंदा सदो आंधे लाश चुकना कह रहे दलील से ASI जी अपना मेरे सामने घर आ सर कार अकेडमी स्कूल जो आप जगह दान की हुई सर, ठीक है जी। इतने स्कूल के बाहर आप यानी कि जो स्कूल की छुट्टी होंगी सर, इतने ना कोई डिवाइडर बने हुआ ना कोई गल नहीं बात नहीं। आप पहले उन्होंने कितनी बार रिक्वेस्ट की है सर पीछे तुम माड़ा मोटा डिवाइडर बना दो जी कभी सो चल जे सर। इन्होंने कोई गलबात नहीं की। सामने मेरा घर है सर और वो लैके रोड तक दसो भी कितने भी डिवाइडर रोड के उत्ते बने हुआ पिंड वा कोई नेशनल हाईवे नहीं होगा सर।